ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सृष्टि की असत्यता तथा सबकी ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, ज्ञानवान पुरुष सब प्रकार की सारी भ्रांतियों को सच्चिदानंद घन परमात्मा के ही अंदर सदा स्थित जानता है। इसलिए वास्तव में सब सर्वस्वरूप अजन्मा परमात्मा ही है। इस तरह परब्रह्म परमात्मा की सर्वरूपता ही उसकी समता है। शब्दों और अर्थों का सारा ज्ञान ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं। जैसे कंगन का रूप सुवर्ण से और तरंग की सत्ता जल से कभी पृथक नहीं हो सकती, उसी प्रकार जगत परमेश्वर से भिन्न नहीं है। यह ईश्वर ही जगत रूप है। ईश्वर में उससे पृथक जगत का रूप नहीं। सोना ही कंगन आदि के रूप में उपलब्ध होता है। सोने में कंगन की पृथक सत्ता नहीं है। जैसे स्फटिक शिला के भीतर भेद न होने पर भी उसमें प्रतिबिंबित वंग पंक्तियों का भेद पूर्वक समावेश प्रतीत होता है। प्रतिबिंबित वस्तुएं अपनी आधारभूत शिला से भिन्न न होने पर भी जैसे भिन्न सी प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म में अभिन्न रूप से स्थित जगत और अहम की अज्ञान के कारण भेद युक्त प्रतीति होती है। अथवा जैसे शिल्पी शिला को खोदकर उसमें विभिन्न मूर्तियों का निर्माण करता है, वे मूर्तियां उस शिला से भिन्न न होने पर भी भ्रमवश भिन्न सी जान पड़ती हैं। उसी प्रकार मन रूपी शिल्पी ने चिद घन परमात्मा में जिस जगत और अहम की कल्पना की है, वह उससे भिन्न नहीं। तथापि अज्ञानवश भेद की प्रतीति होती है। वास्तव में वह चिद घन रूप ही है। जैसे तरंग शून्य जल के भीतर तरंगे स्थित है, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में सृष्टि शब्दार्थ से शून्य सृष्टियां स्थित हैं। वास्तव में ना तो सृष्टि में परब्रह्म है और न परब्रह्म में सृष्टि ही है। जैसे वायु अपने में ही स्पंद की कल्पना करती है, उसी प्रकार परमार्थ चिन्मय ब्रह्म अपनी ज्ञान वृत्ति से अपने ही गूढ़ स्वरूप को प्रपंच के रूप में अभिव्यक्त कर देता है। वास्तव में वह उसका अपना चिन्मय स्वरूप ही होता है। शब्द तन्मात्रा जो पहले अपने कारण में लीन थी, सर्वशक्तिमयी माया के चमत्कार से युक्त रूप को धारण कर चित्त से अंतःकरण में उठने वाले संकल्प की भांति जब चिन्मय आकाश के समान स्फुरित होती है, तब उसी को आकाश का आविर्भाव कहते हैं। वही आकाश भाव को प्राप्त हुआ ब्रह्म ही स्वयं अपने में अपनी ही सत्ता रूप वायु भाव का अनुभव करता है, जिसके भीतर स्पर्श तन्मात्रा का संस्कार उद्बुद्ध होता है। उसकी अनुभूति वैसी ही है जैसे पवन अपने में स्पंदन का अनुभव करता है। वायु भाव को प्राप्त हुआ ब्रह्म ही स्वयं अपने में अपनी ही सत्ता रूप प्रकाश भाव का अनुभव करता है, जिसके भीतर रूप तन्मात्रा का संस्कार उद्बुद्ध होता है। उसकी यह अनुभूति वैसी ही है जैसे तेज प्राकट्य का अनुभव करता है। वह तेजोमय ब्रह्म ही स्वयं अपने में अपनी ही सत्ता रूप जल भाव का अनुभव करता है, जिसके भीतर रस तन्मात्रा का संस्कार उद्बुद्ध होता है। उसकी यह अनुभूति वैसी ही है जैसे जल अपनी द्रवता का अनुभव करता है। वह जल रूपता को प्राप्त हुआ ब्रह्म ही अपने चित्त से अभिन्न रूप पृथ्वी भाव का अनुभव करता है, जिसके भीतर गंध तन्मात्रा स्थित होती है।
उसकी अनुभूति भी वैसी ही है जैसे पृथ्वी अपने में स्थैर्य कला का अनुभव करती है। जो नित्य एक रस प्रकाश से युक्त है, सृष्टि और प्रलय जिसके भीतर है, जो जन्म और विनाश से रहित है, रोग शोक से शून्य तथा शुद्ध है, वह ब्रह्म बिना किसी आधार के अपने आप में ही स्थित है। उस परमार्थ सत्य वस्तु परब्रह्म परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर परम गति रूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उक्त परमार्थ वस्तु सृष्टि युक्त होने पर भी सर्वथा सम विषमता से रहित ही है। जैसे अग्नि में जो प्रकाश है वह उससे भिन्न न होने पर भी भिन्न सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में जो यह जगत रूपी प्रकाश है वह उनसे भिन्न न होकर भी भिन्न सा जान पड़ता है। भिन्न रूप से दिखाई देना ही उसका सत्य रूप है और अभिन्न रूप से दिखना ही उसके सत्य रूप का दर्शन है। जैसे गीली मिट्टी में अव्यक्त रूप से खिलौने मौजूद हैं, जैसे काष्ठ में खुदाई करके प्रकट न की हुई कठपुतली मौजूद है, और जैसे स्याही की चूर्ण में अक्षर स्थित हैं, उसी तरह परब्रह्म परमात्मा में नाना प्रकार की सृष्टियां विद्यमान है। यद्यपि ब्रह्म तत्व रूपी मरुभूमि में त्रिलोक रूपिणी मृत तृष्णा असत्य ही है, तथापि माया अवश्य सत्य सी प्रतीत होती है। वह ब्रह्म से अभिन्न होती हुई भी भिन्न सी भासित होती है। जैसे दूध का मिठास, मिर्च का तीखापन, जल की तरलता और पवन का स्पंदन उससे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में यह सर्ग अनन्य भाव से स्थित है। उससे भिन्न रूप में उसका कोई अस्तित्व नहीं। परमात्मा में लीन होकर वह चिन्मात्र स्वरूप से स्थित होता है। परमात्मा का अपना ही स्वरूप धारण करता है। कोई भी वस्तु कहीं और कभी भी ना तो प्रकट होती है और ना लय को ही प्राप्त होती है। सब कुछ सुंदर शिला के घनीभूत स्वरूप की भांति शांत, अनादि, निराकार, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। जैसे जल के भीतर गुप्त और प्रकट रूप से तरंग आदि रहते हैं, उसी तरह जीव में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि शक्तियां गुप्त और प्रकट रूप से विद्यमान रहती हैं। पुरुष जिस जिस वस्तु की ओर से विरक्त होता है उससे मुक्त होता जाता है। जो सब ओर से निवृत्त हो जाता है उसे अणुमात्र दुख का भी अनुभव नहीं होता। इस स्मृति वाक्य के अनुसार जो देह आदि में अहम भाव का अनुभव नहीं करता, ऐसा कौन मनुष्य जन्म मरण रूपी भ्रम को प्राप्त होगा। परब्रह्म में व्यष्टि जीव रूप से प्रकट हुई जो अद्वितीय चित्त सत्ता है, वह जल की तरलता के भीतर व्यक्त हुई आवर्त भंवर की रेखा के समान है। वही अहम भाव से युक्त होकर इन तीनों लोकों को धारण करती है। वास्तव में तो परमात्मा के भीतर न सद्रूप जगत है और न असद्रूप। ओम तत्सत। जय सीताराम।